जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज जो ब्लड रिलेशन का फाइनल चैप्टर है, देखते हैं आज ब्लड रिलेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण हमको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। गिवन में आपका दिया है a प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, a हैश बी का अर्थ है बी ए की बहन है, a एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। यदि a एट द रेट बी हैश सी प्लस डी प्लस ई है तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। आपको क्या सॉल्व करना है, a एट द रेट बी हैश सी प्लस डी और प्लस ई, ये आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, कहां से प्रारंभ करेंगे, एक एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। ए एट द रेट बी, एट द रेट जहां पर आएगा वहां पर देखिए क्या मानते हैं, मतलब बी जो है ए का भाई है तो बी ए का भाई हो जाएगा। बी है ए का भाई हो गया। अब उसके बाद इस पे स्क्रॉल करो, बी हैश सी, हैश कहां पे आ रहा है, यहाँ पे बी हैश सी, मतलब सी जो है बी की बहन है, सी जो है बी की बहन है। उसके बाद C प्लस डी, C प्लस डी का मतलब है जो D है वो C का पिता है। D यदि C का पिता है तो B का भी पिता होगा, A का भी पिता होगा। तो D क्या है भाई, D जो है वो C का पिता है, अर्थात इन सभी का पिता है। और फिर उसके बाद है D प्लस E, यानी E जो है वो D का पिता है, E जो है वो D का पिता है। ये आपका रिलेशन ट्री बनकर तैयार हो गया है। अब जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा वो आप आसानी से सवाल दे सकते हैं। उसका जवाब ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो ई है वो ए का क्या लगेगा। ई जो है देखिए ए है ए के पिता मतलब वो क्या होंगे, दादा होंगे। ऑप्शन में ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। आज सभी इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेम क्वेश्चन क्या है, P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का भाई है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की बेटी है, P बराबर Q का अर्थ है P Q का बेटा है। आपको P हैश Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। और क्या निकालना है हमको, यदि a प्लस बी परसेंटेज सी इक्वल टू डी हैशटैग एफ है तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। इस बार लिख लीजिए आप, a प्लस बी परसेंटेज सी बराबर में डी हैशटैग एफ। अब देखिए हम एक एक सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, कहां पे प्लस है, यहां पर है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए जो है बी की बेटी है, ए बी की बेटी है। बी परसेंटेज सी, बी परसेंटेज सी का मतलब है बी सी का भाई है। बी क्या है, बी सी का भाई है। और सी बराबर डी का मतलब क्या है, सी बराबर डी का मतलब है सी डी का बेटा है। सी जो है वो डी का बेटा है, सी डी का बेटा है। डी हैशटैग एफ का मतलब क्या है, डी हैशटैग एफ का मतलब है जो डी है वो एफ की पत्नी है, डी जो है वो एफ की पत्नी है तो एफ उसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। आपका रिलेशन ट्री बनकर तैयार हो चुका है, सभी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब पूछा है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ ए का क्या लगेगा भाई। देखिए ये है पिताजी, पिताजी के भाई चाचा ताऊ और उनके पिताजी, पिताजी के पिताजी क्या होते हैं, दादा होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाना चाहिए, सी, ग्रैंडफादर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए मल्टीपल का अर्थ है, ए मल्टीपल बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। और हमको क्या दे रखा है, टी प्लस क्यू माइनस आर और गुणे में एच और एंड जी। सेम इसको यहाँ पर लिख लेंगे और एक एक स्टेप में हम इसको
सॉल्व करने की। क्लियर? देखते हैं भाई, एक एक स्टेप इसको सॉल्व करना है। इसका रिलेशन ट्री आपको बना, टी प्लस क्यू, प्लस का चिन्ह कहाँ पे, यहाँ पर टी प्लस क्यू का आता है, मतलब टी जो है क्यू की बहन है, टी जो है वो क्यू की बहन है। क्लियर? क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर का मतलब जो है क्यू आर का पिता है, क्यू जो है वो आर का पिता है, क्यू आर का पिता है। आर मल्टीपल एच, आर मल्टीपल एच का मतलब है आर जो है वो एच का भाई, आर जो है वो एच का भाई। एच एंड जी, एच एंड जी का अर्थ है एच जो है वो जी का पुत्र है, एच जी का पुत्र है। देखिए एच तो चलो पुत्र हो गया, लेकिन किसका, जी का पुत्र होगा। अब देखो ये पिता है तो ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि ये माता होगी, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। अब आपसे पूछा है तो बताइए टी का जी से क्या संबंध, टी कौन है जी की, बताइए। देखिए टी उसके पति की बहन है जी की, और पति की बहन उसके लिए क्या होगी भाई, ननद होगी। क्या होगी, ननद होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, डी प्लस ई प्लस एफ माइनस जी स्टार एच और डिवाइड बाई आई और माइनस का जे। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन ट्री हम बना लेंगे, हमको सभी क्वेश्चन पता हो जाएंगे। क्या आपको दिया है भाई, डी प्लस ई प्लस एफ माइनस जी स्टार एच डिवाइड बाई आई माइनस जे। इसका रिलेशन ट्री बनाइए। इसका रिलेशन ट्री सबसे पहले डी प्लस ई का मतलब, प्लस का मतलब क्या था, डी प्लस ई का मतलब जो डी ई की पुत्री है, डी जो है भाई ई की पुत्री है। क्लियर? ई एफ की पुत्री है, ई जो है वो एफ की पुत्री है। एफ माइनस जी का मतलब है, एफ माइनस जी का मतलब है एफ जो है जी का पति है, एफ माइनस जी एफ जी का पति है, एफ जी का पति है, मतलब ये उसकी पत्नी होगी। जी स्टार एच, जी स्टार एच का मतलब जो है जी एच की माता है, जी जो है वो एच की माता है। एच डिवाइड आई का मतलब क्या है, एच डिवाइड आई का मतलब है एच आई का भाई है, एच जो है वो आई का भाई है। आई माइनस जे का मतलब क्या होता है, आई माइनस जे, आई माइनस जे जो है आई जे का पति है, आई क्या है, आई जे का पति है। अब आपका रिलेशन ट्री बन चुका है। अब इसमें से देखेंगे कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही नहीं है। डी आई की बहन है, देखिए क्या डी आई की बहन है, नहीं, डी तो आई की क्या होगी, ये भांजी होगी। क्यों? क्योंकि ये आपस में तीनों भाई बहन है, बहन की बेटी क्या होती है, भांजी होती है। तो ये आपका कथन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है, ई आई की बहन है, बिल्कुल ई एच की भी बहन है, आई की भी बहन है। क्लियर? तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। ई एच की बहन है, बिल्कुल यहां से हमको दिख रहा है ई एच की बहन है। ई जी की पुत्री है, ई बिल्कुल जी की भी पुत्री है। तो ऑप्शन 3 आपके सही है, एक गलत है। कौन सा गलत है, पहला वाला ही ऑप्शन आपका गलत है। यदि आप रिलेशन ट्री बनाकर आप रिलेशन क्वेश्चन कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए मल्टीपल बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। यदि P माइनस आर मल्टीपल Q प्लस एस है तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसका हम रिलेशन ट्री बना लेंगे, किसका, P माइनस आर मल्टीपल Q प्लस का S। रिलेशन ट्री बनाइए, P माइनस आर, माइनस आर का मतलब P जो है R की पत्नी है, P क्या हो गया भाई, R की पत्नी है तो R उसका पति हो जाएगा। अब R मल्टीपल Q, R मल्टीपल मतलब R जो है Q का भाई है, R जो है Q का
भाई है। Q प्लस S का मतलब क्या है? Q प्लस S का मतलब है Q S का पिता है। Q जो है वो S का पिता है। यही तो रिलेशन ट्री बन गया आपका। अब देखिए कौन सा कथन सत्य है। P Q की भाभी है। P जो है Q की भाभी है। बिल्कुल ये आपस में भाई भाई है और भाई की पत्नी क्या होता है? भाभी होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या Q P की भाभी है? Q P की भाभी नहीं, ये तो या देवर होगा या ज्येष्ठ होगा, तो देवर ही हो सकता है क्योंकि वो उसकी भाभी है, तो ये आपका गलत है। P S की भाभी है भाई, P S की भाभी नहीं बल्कि आंटी होगा। क्लियर? तो ये भी आपका गलत हो गया। P R की भाभी है भाई, पी आर की भाभी नहीं, पी आर की पत्नी है। यदि आप रिलेशन ट्री बनाते हैं तो 110% आपका बिल्कुल ही सवाल गलत हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की माता है। ए हैस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। ए एंड बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है। और आपको क्या दिया है? ए हैज बी प्लस सी एंड डी माइनस ई। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? क्या करना है आपको? सबसे पहले रिलेशन ट्री बनाना है। रिलेशन ट्री बन गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ए हैज बी प्लस सी एंड डी माइनस का ई। सबसे पहले ए हैज बी, हैज कहां पर? ये है ए हैज बी का मतलब है जो दूसरा वाला है बी ए की बहन है, मतलब बी जो है ए की बहन है। अब देखो बी प्लस सी का मतलब देखिए कहां पे ये प्लस है, मतलब बी प्लस सी का मतलब बाद वाला। सी जो है बी का पिता है, सी जो है वो बी का पिता है। यदि बी का पिता है तो ए का भी पिता होगा क्योंकि वो आपस में बहन बहन या भाई बहन होंगे। उसके बाद सी एंड डी का मतलब क्या है? सी एंड डी, ये रहा सी एंड डी का मतलब है जो डी है वो सी की पत्नी है। डी जो है वो सी की पत्नी है। क्लियर? अब डी माइनस ई का अर्थ क्या है भाई? डी माइनस माइनस का मतलब ई जो है डी की माँ है। ई जो है भाई डी की माँ है। आपका रिलेशन ट्री बन चुका है जो जहां पर है क्लियर है। अब बताइए ई ए से किस प्रकार संबंधित है? बताइए ई जो है ए की क्या लग रही है? भाई देखो ए के पिता, पिता ए की माता डी, और माता की माता क्या होती है भाई? नानी होती है। क्या होती है? नानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। P एट द रेट Q का अर्थ है P Q की बहन है। P एंड Q का अर्थ है P Q का भाई है। P हैज Q का अर्थ है P Q की माता है। और क्वेश्चन आपको क्या दिया है? A हैज B एट द रेट C एंड D हैज E एट द रेट F है, तो B F से किस प्रकार संबंधित है? लिख लीजिए E A हैज B एट द रेट C एंड D हैज E एट द रेट F। क्या करना है आपको? इसका रिलेशन ट्री बनाना है। रिलेशन ट्री बनते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व। ए हैज बी, हैज कहाँ है भाई? यहाँ पर। हैज का मतलब है ए बी की माता है। ए जो है भाई बी की माता है। उसके बाद बी एट द रेट सी, एट द रेट कहाँ है? बी एट द रेट सी का मतलब है बी सी की बहन है। बी जो है सी की बहन है। सी एंड डी, एंड का मतलब सी एंड डी का मतलब सी डी का भाई है। सी जो है वो डी का भाई है। डी हैज ई, डी हैज ई का मतलब है डी जो है ई की माता है। डी जो है वो ई की माता है। ई एट द रेट एफ, ई एट द रेट एफ का मतलब है ई एफ की बहन है। ई जो है वो एफ की बहन है। ये आपका रिलेशन ट्री बन चुका है। क्वेश्चन क्या है आपसे? बी एफ से किस प्रकार संबंधित है? बी जो है भाई एफ के लिए क्या लगेगा? बी जो है एफ के लिए क्या होगा? देखिए ये आपस में बहन बहन ही तो है, भाई बहन है, ये भाई है ये बहन है। बी डी की बहन है और बहन के बच्चों के लिए वो क्या होगी भाई? मौसी तो होती है। एफ की माता की बहन है, एफ की माता की बहन बी है, और माता की बहन हमेशा क्या होती है भाई? मौसी होती है। इतना तो रिलेशन मजबूत होगा ही। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है।
ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। और आपको गिवन में क्या दिया है, पी एट द रेट एम परसेंटेज एच हैज ए एट द रेट जी एंड बी। इसका हमें रिलेशन ट्री बनाना है। किसका बनाना है भाई, पी एट द रेट एम परसेंटेज एच हैज ए एट द रेट जी एंड बी। इसका रिलेशन ट्री बनाना है। सबसे पहले पी एट द रेट एम, एट द रेट यहाँ पर पी एट द रेट एम का मतलब पी जो है एम की पुत्री है, पी जो है एम की पुत्री है, पी क्या हो गया, एम की पुत्री हो गया। एम परसेंटेज एच, एम परसेंटेज एच, एम परसेंटेज एच का मतलब जो है एम एच की पत्नी है, एम जो है वो एच की पत्नी है। क्लियर। एच हैज ए, एच का एच हैज ए मतलब एच जो है ए का भाई है, एच जो है ए का भाई है। ए एट द रेट जी, ए एट द रेट जी का मतलब क्या है भाई, ए जी की पुत्री है, ए जो है वो जी की पुत्री है। जी एंड बी, जी एंड बी का मतलब क्या है, जी जो है वो बी का पति है, जी जो है वो बी का पति है। यहाँ तक क्लियर। हमारा रिलेशन ट्री बनकर तैयार हो गया है। क्वेश्चन क्या है आपका, तो बी पी से किस प्रकार संबंधित है, पी पी से किस प्रकार, देखिए यहाँ पर पी है, पी की माताजी, माताजी के मतलब पी, पी के पिताजी यही तो है एच, और पिताजी के पिताजी की माताजी कौन है, पिताजी की माताजी कौन होती है भाई, दादी होती, कौन होती है, दादी। तो बी कौन होगी, पी की दादी होगी। ये सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण एसएससी जीडी के लिए क्लास होगी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की माता है, ए हैज बी का अर्थ है बी ए की बहन है, ए डॉलर बी का अर्थ है बी ए का पति है। और हमको ज्ञात क्या करना है, ए माइनस बी हैज सी माइनस डी डॉलर ई। इसका हमें रिलेशन ट्री बनाना होगा। किसका, ए माइनस बी हैज सी माइनस डी डॉलर ई। तो सबसे पहले ए माइनस बी का मतलब क्या है भाई, ए माइनस बी का मतलब है बी ए की माता है, बी जो है वो ए की माता है। बी हैच सी का मतलब क्या है, बी हैच सी का मतलब है बी जो है वो सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है। सी माइनस डी का मतलब क्या है, सी माइनस डी का मतलब है डी सी की माता है, डी जो है वो सी की माता है। डी डॉलर ई का अर्थ है, डी डॉलर ई का अर्थ है ई डी का पति है, ई जो है वो डी का पति है। ये आपका रिलेशन ट्री बन गया है। क्वेश्चन आपसे है ई ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए ये आपका क्या है, ये इसके क्या होंगे, पिताजी होंगे, और ये माता, देखिए ये माता है, माता जी के पिताजी, माता जी के पिताजी क्या होते हैं भाई, नाना है, माता जी के, ये माता है और माता जी के पिता ई है, तो ई क्या हो जाएगा उनका, नाना हो। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आज सभी इसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सभी एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन। पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। सेम एज हमको ये इसका हमें रिलेशन ट्री बनाना है। किसका भाई बनाना है, ए एंड बी बराबर सी एंड डी। तो ए डॉलर बी, डॉलर कहाँ है भाई, यहाँ, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए जो है बी की माता है। बी बराबर सी, बी बराबर सी का अर्थ है बी जो है वो सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता है। सी एंड डी, सी एंड डी का अर्थ है, सी एंड डी का अर्थ है सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है। आपसे पूछा है सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। भाई देखिए पिताजी, पिताजी की माता, और इसके लिए सी कौन हो जाएगा, पोती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन है,
इनके अर्थ तो आपको पता ही है, और हमको रिलेशन ट्री किसका बनाना है, इसका बनाना है, पी स्टार टी डॉलर एक्स प्लस जेड। किसका बनाना है भाई, पी स्टार टी डॉलर एक्स प्लस जेड। तो पी स्टार टी का देखिए, स्टार का यहाँ पर है, पी स्टार टी का मतलब पी जो है टी का पति है, पी टी का पति है। टी डॉलर एक्स, टी डॉलर एक्स, डॉलर कहाँ पे है भाई, यहाँ पे। टी डॉलर एक्स का मतलब टी है एक्स की पुत्री है, टी जो है एक्स की पुत्री है। एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड का मतलब क्या है, एक्स जो है, एक्स जो है वो जेड का पिता है, एक्स जो है वो जेड का पिता हो जाएगा। क्लियर, रिलेशन ट्री हमारा बन चुका है। पी जेड से किस प्रकार संबंधित है, पी कौन होगा जेड का, देखिए किसी की पत्नी का भाई, उसकी पत्नी, उसकी सिस्टर का पति कौन होगा, उसके लिए भाई पी कौन होगा, उसका जीजा होगा। क्या होगा भाई, जीजा होना चाहिए। इसमें ऑप्शन में पी जेड से किस प्रकार संबंधित है, पी जेड से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आना चाहिए, जीजा आना चाहिए। इसमें ऑप्शन शायद गलत है। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई, और हमको क्या निकालना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन, जे एट द रेट के, जे एट द रेट के स्टार एल प्लस एम डिवाइड बाई एन, इसका रिलेशन ट्री बना लीजिए। जे एट द रेट के, तो यहाँ पर एट द रेट का मतलब, जे एट द रेट का मतलब जे के का बेटा है, जे जो है वो के का बेटा है। उसके बाद के स्टार एल, के स्टार एल का मतलब के जो है यल का पति है, के जो है वो यल का पति है, तो यल उसकी पत्नी हो जाएगी, यल है यहाँ पर। एल प्लस यम, एल प्लस यम का मतलब जो है यल यम का भाई है, यल जो है वो यम का भाई है। यम डिवाइड बाई यन, यम डिवाइड बाई यन का मतलब यम जो है वो यन की बहन है, यम जो है वो यन की बहन है। रिलेशन ट्री आपका बन चुका है। क्वेश्चन क्या है, जे यन से किस प्रकार संबंधित है, जे जो है वो यन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये इनका पिता है, पिता क्या है, पिता की मतलब ये माता हो जाएंगी, माता के लिए, माता का भाई या बहन कोई भी हो उसके लिए ये कौन होगा भाई, कौन होता है, भांजा होता है। क्या होता है, भांजा होता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका रिलेशन ट्री आपको बनाना है, किसका, n माइनस डी स्टार पी प्लस क्यू एंड सी। तो n माइनस डी का अर्थ क्या है, n माइनस डी का मतलब है n जो है वो d का पिता है, n जो है वो d का पिता है, और d स्टार p का अर्थ है d p का भाई है, d p का भाई है। p प्लस क्यू का अर्थ क्या होगा, p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू की माता है, p क्यू की माता है, p क्यू की माता है। p एंड c, p एंड c का अर्थ क्या होगा, p एंड c का अर्थ होगा, q एंड c का अर्थ होगा q c की बहन है, q जो है वो c की बहन हो गई। आपको बताना q का n से संबंध, q कौन है n, देखिए ये माता, माता जी के पिता, उसके लिए कौन होगी ये, क्यू कौन होगी भाई, नातिन होगी। क्या होगी, नातिन होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। रिलेशन ट्री बनाने में जिसको भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो चैप्टर नंबर 1 जरूर देखें उसको। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन आपके सेम है, और हमको रिलेशन ट्री किसका बनाना है भाई, ई डिवाइड बाई एफ प्लस जी माइनस एच माइनस वो डिवाइड बाई आई, ई डिवाइड बाई एफ प्लस जी माइनस एच डिवाइड बाई आई। ई डिवाइड एफ, डिवाइड का मतलब ई डिवाइड एफ का मतलब है ई एफ की पुत्री है, ई जो है वो एफ की पुत्री है। एफ प्लस जी, एफ प्लस जी का मतलब जो है एफ जी का पिता है, एफ जी के पिता हैं, एफ जी के पिता हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर, तो ये आपस में बहन हो जाएगी इसकी। जी माइनस एच, जी माइनस एच का मतलब है जी एच का पुत्र है, जी एच का पुत्र है।
तो जी एच का पुत्र तभी होगा जब इसकी कोई जी एच पत्नी होगी। क्लियर। एच डिवाइड बाई आई, एच डिवाइड बाई आई का मतलब जो है एच आई की पुत्री है, एच जो है वो आई की पुत्री। आपका रिलेशन ट्री बन चुका है। क्वेश्चन आपका क्या है, में ई का संबंध आई से, ई का संबंध आई से, ई कौन है आई के लिए। देखिए ई लड़की है किसकी, यच की, और यच के बाद माता के, माता मतलब इसकी बेटी की बेटी है। बेटी की बेटी क्या होती है भाई, नातिन होती है। क्या होती है, पोती या नातिन, वैसे तो नातिन ही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेम क्वेश्चन है। परसेंटेज का हमें किसका बनाना है भाई, इस व्यंजक का हमें बनाना है आपको रिलेशन। क्या, बी परसेंटेज जी एंड एच हैज एल एंड जेड। तो सबसे पहले v परसेंटेज जी, तो v परसेंटेज जी का मतलब है v जी की पुत्री है, v जो है वो g की पुत्री है। g एंड h, g एंड h का मतलब जो है g h की पत्नी है, g h की पत्नी है, g h की पत्नी है। h हैज l, h हैज l, h l का पुत्र है, h जो है वो l का पुत्र है। यल एंड जेड, एल एंड जेड मतलब यल जेड की पत्नी है, यल जो है वो जेड की पत्नी हो जाएगा। ये आपका रिलेशन ट्री बिल्कुल ही क्लियर हो गया। आपसे क्या पूछा है भाई, जी का जेड से, मतलब जी कौन है जेड का। देखिए जेड जेड का बेटा और बेटे की बहू, मतलब पुत्र वधू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुत्र वधू होना चाहिए। रिलेशन ट्री से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन समझ सकते। अगला क्वेश्चन, शायद आज के जो है क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके लास्ट से, रिलेशन का चैप्टर आपका बिल्कुल ही क्लोज हो चुका है। जिस जिस टाइप के भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी प्रकार के मैंने पढ़ा दिए। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट करें हमें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।